नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित 20 एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा है वो आउटपुट कहलाता है। जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं उसको वह प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है आउटपुट के रूप में हमें वो जो डाटा रहता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। तो कंप्यूटर का जो हम लोग इनपुट दिए डाटा के रूप में वो प्रोसेस होके कौन से रूप में निकलता है, इंफॉर्मेशन के रूप में निकलता है। तो यही आउटपुट जो है, यही इंफॉर्मेशन जो है वो संशोधित आंकड़ा कहलाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है। तो पेरिफेरल उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं जो सीपीयू से लगे हुए होते हैं बाय किसी वायर के माध्यम से, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो। ऐसे उपकरणों को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल उपकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, सीपीयू तो नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कि सीपीयू के अंदर में ही रहता है इसीलिए ये पेरिफेरल का उपकरण नहीं होगा, वर्ड किसी प्रकार का उपकरण नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का पेरिफेरल डिवाइस है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है। तेज प्रोसेसर की बात यहाँ पर की गई है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोर आई, यहाँ पर 1 होगा दोस्तों, i1R। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आई कोर 3, तीसरा ऑप्शन है i5 और चौथा ऑप्शन है i7। तो यहाँ पर जितने भी प्रोसेसर दिए हुए हैं उसमें से सबसे लेटेस्ट तेज प्रोसेसर है i7। उसके पश्चात चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सही जोड़ी मिलाव का यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें इसके जो आविष्कार करता है, और एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा कंप्यूटर। इसमें सही जोड़ी मिलाना है तो गूगल का आविष्कारक कौन है, लैरी पेज सर्गी ब्रिन। ईमेल का आविष्कारक है रे टॉमिल्सन। सीडी के आविष्कारक कौन है दोस्तों, जेम्स रसेल। और कंप्यूटर के पितामह आप सभी जानते हैं किनको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए का देखते हैं 4, या तो ये होगा या ये होगा। उसके बाद दूसरा है ईमेल का रे टॉमिल्सन, ये भी सही है। सीडी का जेम्स रसेल, तो सी ऑप्शन का सही जोड़ी होगा यहाँ पर 2। तो ये वाला जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की जो गति होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, चाहे वो गीगा हर्ट्ज हो या फिर मेगा हर्ट्ज हो। दोनों प्रकार से हम जो है माइक्रो प्रोसेसर की गति को माप सकते हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, किलोबाइट नहीं होगा, मेगाबाइट नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, हर्ट्ज में मापा जाता है माइक्रो प्रोसेसर की गति को, तो गीगाबाइट भी नहीं होगा। यहाँ पर गीगा हर्ट्ज दिया हुआ है, तो गीगा हर्ट्ज डी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही होता है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है। तो डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होगा, 4.7 GB। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है 4.7 GB हमारा सही है। उसके पश्चात सातवां क्वेश्चन है, गीगोपद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है। तो गीगोपद दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये जो है वो शुद्धता से संबंधित है। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार का डाटा जो है कंप्यूटर में डाला जाएगा उसी प्रकार के इंफॉर्मेशन हमको आउटपुट उसी प्रकार के मिलेंगे। तो गीगो का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर गार्बेज इन गार्बेज आउट। और किससे संबंधित है दोस्तों, ये शुद्धता से संबंधित है। उसके पश्चात आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर क्या पूछा है, कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है पूछा है, तो इसको ध्यान देना है।
पैरेलल पोर्ट कंप्यूटर में होता है, नेटवर्क पोर्ट भी होता है और यूएसबी पोर्ट भी होता है। तो ये बैकअप पोर्ट जो है वो कंप्यूटर में नहीं होता, तो यहाँ पर कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं पूछा है, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण में मुख्य भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण में इंफॉर्मेशन साइकिल में कितने भाग होते हैं यहाँ पर पूछा है, तो उसको देखते हैं। पहला तो हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेस, तीसरा हो गया आउटपुट, और उसके बाद जो है एक और चलता है, उसको बोलते हैं स्टोरेज। तो यहाँ पर कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण में 4 चक्र होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रोसेसर चिप की गति के बारे में पूछा हुआ है। तो प्रोसेसर चिप की गति जो है वो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो ये वाला तो सही हो गया। उसके बाद और देखते हैं, जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है, तो ये गलत है। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल तैयार किए गए हैं, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होता है। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, तो कंप्यूटर के कार्य नहीं है उसको टिक लगाना है। तो कंप्यूटर कौन कौन से कार्य कर सकता है, इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है। जो इनपुट हम उसको देते हैं उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट देता है। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, उसको ये कंप्यूटर जो है नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कंप्यूटर का कार्य नहीं है करके पूछा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। उसके बाद 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो सर्वप्रथम जो है इंटेल 4004 को प्रस्तुत किया गया था और इसका सन कौन सा था, 1971। तो 1971 में जो है वो सबसे पहले इंटेल 4004 चिप का जो है वो प्रयोग किया गया था। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ है, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसर किस में होता है, सीपीयू में होता है। सीपीयू के अंदर क्या होगा, मदरबोर्ड, और उसी मदरबोर्ड के अंदर जो है वो प्रोसेसर चढ़ा हुआ रहता है। सीपीयू के अंदर क्या होगा, मदरबोर्ड होगा, और मदरबोर्ड के अंदर मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर जो है चढ़ा हुआ रहता है। तो हमारा ऑप्शन आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का प्रोसेसर मदरबोर्ड पर चढ़ा हुआ रहता है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के उपयोग के बारे में पूछा है। चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं, यहाँ पर फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। सभी प्रकार के इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें सभी प्रकार के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क के बारे में पूछा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू होता है, और यहाँ पर ऑप्शन में कई सारी चीजें दी हुई है, एलयू है, मेमोरी है, सीपीयू है और कंट्रोल यूनिट है। तो सीपीयू के अंदर ही जो है वो एलयू भी आता है, कंट्रोल यूनिट भी आता है, और सीपीयू तो ये यहाँ पर स्वयं दिया हुआ है, और मेमोरी जो है वो
डाटा को स्टोर करने के काम आती है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। उसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड से काम कर सकता है कंप्यूटर, ऑटोमेशन से काम कर सकता है, स्टोरेज करने का काम करता है डाटा का, और यहाँ पर आईक्यू जो है उसमें नहीं होता। तो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? आईक्यू। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रकार को हम लोग जो बांटेंगे एप्लीकेशन के आधार पर, तो 3 प्रकार के जो है ये कंप्यूटर होंगे। एनालॉग होंगे, डिजिटल होंगे और हाइब्रिड होते हैं। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। तो एप्लीकेशन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है पूछा है, तो रिमोट प्रकार का कोई भी जो कंप्यूटर है वो नहीं होता है। एप्लीकेशन के आधार पर किसी भी रिमोट प्रकार के कंप्यूटर नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से है? परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल, शिक्षण, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से है, तो खेती में भी किया जाता है आजकल कंप्यूटर का उपयोग, कार्यस्थल में भी किया जाता है, शिक्षण के लिए किया जाता है। तमाम ऐसी सारी चीजें जिसको डिजिटल रूप में हम कर सकते हैं उसमें जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सभी, उपरोक्त सभी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।